हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम लोग महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं, जो आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वही सारे क्वेश्चन को हम आज देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक वीडियो तक को शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। आप देख सकते हैं 50+ महात्मा गांधी से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा में दोहराए गए प्रश्न। ये सारे क्वेश्चन दोहराए गए हैं एग्जाम में, अलग अलग सारे एग्जाम में। तो ये आपके लिए भी, आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। सारे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। हम आज 50+ क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, वन लाइनर को, और जो सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है आने वाले एग्जाम में। तो सारे क्वेश्चन को आपको देखना है, और जो नहीं जानते हैं उसको नोट करते जाना है, और जो जानते हैं उसको आपको रिवाइज हो करना है। देखते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है, गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने पहली सत्याग्रह प्रयोग कहाँ किया और कब किया? गांधी जी ने पहली सत्याग्रह का प्रयोग कब किया? तो सितंबर 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया था। ट्रांसवाल में भारत के खिलाफ जारी एशियाई अध्यक्ष के विरोध में किया था। तो आपको वो सारे ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी को पहले कारावास कब हुआ था? तो पहला कारावास कब हुआ था, मतलब गांधी जी पहली बार जेल कब गए थे? तो 1908 ईस्वी में गए थे, दक्षिण अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में। कहाँ? जोहान्सबर्ग में। अगला क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी अपमानित किए गए थे, अपदस्थ किए गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका के पीटरमैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पे यहीं महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फार्म दक्षिण अफ्रीका में कब शुरू किया? गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फार्म को कब शुरू किया था? तो 1910 ईस्वी में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। अगला है, गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू किया? गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम था? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम था? तो इंडिया ओपिनियन। इंडिया ओपिनियन साप्ताहिक समाचार पत्र था, जिसे गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो 1904 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। कब? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। इसलिए हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखते जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं, तो 9 जनवरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह। भारत में प्रथम सत्याग्रह 1917 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। नील की खेती जो करने वाले श्रमिक थे, तो उसके लिए किया गया था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। अगला है, गांधी जी पहला अनशन भारत में गांधी के दूसरे सत्याग्रह कहाँ हुआ था? दूसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए 1918 में। 1918 में दूसरा सत्याग्रह हुआ था। किस कारण गांधी जी कैसर हिंद पदवी छोड़ी? किस कारण से महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि को छोड़ा था? असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 में। अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक प्रारंभ किसने किया था? यंग इंडिया और नवजीवन महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी किए थे? तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन जो था, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा किया गया था।
एकमात्र अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी रहे थे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे? तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन। और बेलगांव कहाँ है? तो यह है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया? तो महात्मा गांधी ने हरिजन समाज की शुरुआत की। कब? 1932 में। अगला क्वेश्चन है वर्धा आश्रम कहाँ है? वर्धा आश्रम कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है वर्धा आश्रम। अगला है गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया? साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? 1933 ईस्वी में। अगला है गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा? तो देशभक्त। क्या कहा था? देशभक्त। अगला गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? अर्धनग्न फकीर तो विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? तो टैगोर को गुरुदेव का नाम महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था। गांधी जी को महात्मा सर्वप्रथम किसने कहा था? गांधी जी को महात्मा सबसे पहले किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी का आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो लियो टॉल्स्टॉय। कौन? लियो टॉल्स्टॉय आध्यात्मिक गुरु थे। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था। नाथूराम विनायक गोडसे। अगला क्वेश्चन है गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। अगला है गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 ईस्वी में भारत आया था। अगला गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया था? हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया था? तो 1908 ईस्वी में हिंद स्वराज का प्रकाशन किया था। अगला है बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया? आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया? तो महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? तो 1915 से 1948 1915 से 1948 के युग को गांधी युग कहते हैं। अगला है भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो तीसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? खेड़ा, है ना। तीसरा सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1918 में। अगला गांधी की आत्मकथा का असली नाम क्या है? गांधी की आत्मकथा का असली नाम क्या है? तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग होगा। सत्य के साथ मेरा प्रयोग होगा, ये गलत है। सत्य ना प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अगला क्वेश्चन किस काल को गांधी की आत्मकथा काल कहा जाता है? किस काल को गांधी की आत्मकथा काल कहा जाता है? तो 1869 से 1921। 1869 से 1921। अगला क्वेश्चन है गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई थी? तो गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार 1927 में नवजीवन के रूप में प्रकाशित हुई थी। अगला है गांधी जी ने अपना आत्मकथा किस भाषा में लिखी? गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो गुजराती भाषा में लिखा गया था। अगला गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? तो इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? महादेव देसाई। गांधी जी की आत्मकथा को इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? महादेव देसाई। अगला क्वेश्चन है
सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की? सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया? महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया? तो किसे बनाया गया था? प्यारे लाल को। किसे? प्यारे लाल को। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? गांधी जी के अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? तो मेडेलिन स्लेड। मेडेलिन स्लेड था वास्तविक नाम मीरा बहन का। अगला क्वेश्चन है, किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? तो मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा हुई थी? तो 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या का केस किया गया था। इसी वजह से 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना निष्ठुर बर्बादी बताया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब, कहाँ की है? तो अहमदाबाद में 1916 में साबरमती का स्थापना 1916 अहमदाबाद में किए थे। अगला, चंपारण आने के लिए गांधी को किसने प्रेरित किया? चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने प्रेरित किया? तो बिहार का एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल था। और कहाँ किया था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। कहाँ किया था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन, सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम गांधी जी ने कहाँ किया? सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। और भारत में अगर पूछे पहला सत्याग्रह तो 1917 चंपारण सत्याग्रह। अगला, भारत में सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग चंपारण बिहार में किया गया था 1917 में। अगला क्वेश्चन, चंपारण का आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी? तो तिनकठिया प्रथा को बंद करना पड़ा था चंपारण सत्याग्रह के बाद। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? तो 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के मिल मजदूर के समर्थन में भूख हड़ताल किए थे। अगला है, 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया? 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिला में कौन सा आंदोलन चलाया? तो कर नहीं आंदोलन। कौन सा आंदोलन? कर नहीं आंदोलन। गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में देश व्यापी हड़ताल कब शुरू किया था? तो 6 अप्रैल 1919। कब? 6 अप्रैल 1919 में गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल शुरू किया था 6 अप्रैल 1919 को। अगला, हिंदू और मुसलमान की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की? हिंदू और मुस्लिम की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब शुरू की? 23 नवंबर 1919 को। 23 नवंबर 1919 को। अगला क्वेश्चन है, किसे सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं? तो खान अब्दुल गफर खान को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे बिहार के गांधी के रूप में जानते हैं? किसे बिहार के गांधी के रूप में जानते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी के रूप में जानते हैं। अगला, आधुनिक गांधी के रूप में किसे जानते हैं? तो आधुनिक गांधी के रूप में बाबा आमटे को जानते हैं। आधुनिक गांधी बाबा आमटे। श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? श्रीलंका के गांधी एटी श्रीलंका गांधी के रूप में किसे जानते हैं? तो एटी अरियारा टने। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का गांधी किसे कहते हैं? तो अमेरिका के गांधी के रूप में मार्टिन लूथर किंग को हम लोग जानते हैं। मार्टिन लूथर किंग। और
बर्मी गांधी जनरल अंगसान। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका गांधी के रूप में किसे जानते थे? अफ्रीकी गांधी के रूप में कैनेथ कौंडा। अगला है, अफ्रीका के गांधी के रूप में किसे जानते हैं? दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में किसे जानते हैं? नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी के रूप में जानते हैं। तो ये था हमारा टॉप 50 क्वेश्चन महात्मा गांधी से संबंधित। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।